Hello students and welcome back to the channel once again. Today's video is very important for each and every NEET 2021 aspirant because आज की ये video based है on biology MCQ series of the chapter anatomy of flowering plants. Chapter wise series मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ most important questions for your NEET examination और आज का हमारा chapter है anatomy of flowering plants. ये हमारा part 1 होने वाला है जिसके अंदर हम अराउंड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनसे आप लोगों को आपके जो लेवल है एग्जामिनेशन का उसका आइडिया लग जाएगा और किस डिफिकल्टी लेवल के साथ क्वेश्चंस आते हैं आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं प्रीवियस चैप्टर्स की तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखें बिकॉज चैप्टर वाइज हर चैप्टर के क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरह से आप थ्योरी पढ़ते हो बट थ्योरी आपकी तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी, तब तक आपको कंसेप्ट क्लियरली नहीं समझ में आएंगे जब तक आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं कर लेते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को एमसीक्यूज ही तो अपने अपने क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने हैं, राइट। सो गाइज अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम द HL Academy। आपको वहां पर मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट, वहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी कई वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीट एग्जाम बहुत पास है, नीट एग्जाम आपका आने वाला है तो अब ये टाइम आ चुका है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ट्राई करो। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, रूट हेयर्स किस रीजन से डेवलप होते हैं? ऑप्शन ए इलोंगेशन, ऑप्शन बी रूट कैप, ऑप्शन नंबर सी मेरिस्टेमैटिक एक्टिविटी एंड ऑप्शन नंबर डी मैच्योरेशन। अब आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है एंड जो भी आपका आंसर होगा प्लीज बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, इसी के साथ आपको अपनी प्रोग्रेस पता चलेगी। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी मैच्योरेशन। रूट्स के अंदर जो रूट हेयर होते हैं ये बेसिकली डेवलप होते हैं किस तरह से? दे बेसिकली डेवलप फ्रॉम जोन ऑफ मैच्योरेशन एंड ये जोन जो होता है इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, दैट्स व्हाई इट हैज रूट हेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is made up of dead cell? ऑप्शन ए कॉलिनकाइमा, ऑप्शन बी phloem, ऑप्शन नंबर सी phloem या ऑप्शन नंबर डी xylem parenchyma। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी phloem। अगर आप लोगों ने कॉर्क के बारे में सुना होगा, कॉर्क कैम्बियम जो है उसके अंदर कुछ आपके डिविजन्स होते हैं, कॉर्क कैम्बियम में कुछ आपके डिविजन्स होते हैं जिसकी वजह से ये आपके डेड सेल्स जो हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द आउटसाइड और आउटसाइड आपको क्या देखने को मिलता है? यू विल सी phloem। ओके, और phloem को ही हम कॉर्क कहते हैं। ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ट्रांसमिशन टिश्यू किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑप्शन ए सॉलिड स्टाइल, ऑप्शन बी ड्राई स्टिग्मा, ऑप्शन सी वेट स्टिग्मा या ऑप्शन नंबर डी हॉलो स्टाइल। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन ए सॉलिड स्टाइल। सॉलिड स्टाइल एक इस तरह का ट्रांसमिशन टिश्यू होता है जिसके पास बहुत बड़े यानी कि दे हैव लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। ओके, इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे या फिर नोट डाउन कर लीजिए दैट दिस काइंड ऑफ टिश्यू हैज लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। और इनके होने की वजह से ये लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस क्यों चाहिए? बिकॉज ये अलाउ करते हैं द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। आया समझ में कि इसकी जरूरत क्यों है? पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए इन द पिस्टिल। Next question, in a ring girdled plant, option number A, the root dies first, option B, the shoot and root die together, option C, neither root nor shoot will die, and option number D, the shoot dies first। 2015 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है and the correct option here will be option number A, the root dies first। बेसिकली एक रिंग गर्डल प्लांट में रूट सबसे पहले जो है डैमेज होगी, ठीक है। वाई?
ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ फ्लोएम। जब फ्लोएम यहाँ पर डैमेज हो जाएगा तो यहाँ पर फूड का ट्रांसलोकेशन यानी कि फूड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से रूट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा एंड इट विल डाई फर्स्ट। ट्रैकेट्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकेरी एलिमेंट्स इन, ट्रैकेट्स डिफरेंट होते हैं दूसरे ट्रैकेरी एलिमेंट से। वाई? ऑप्शन ए हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ऑप्शन बी बीइंग imperforate, ऑप्शन सी lacking nucleus या ऑप्शन डी being lignified. And the correct option here will be option number B, that is being imperforate. Okay, correct option यहाँ पर होगा that the tracheids are imperforate. Now what does it mean? जो walls होती हैं वेसल की यानी कि ट्रैकेरी एलिमेंट्स की जो walls होती हैं वो लिग्निफाइड होती हैं और कम थिक होती हैं एज कंपेयर टू द ट्रैकेट्स यानी कि थिनर होती हैं। और ल्यूमेन जो होता है इनका, दे हैव वाइडर ल्यूमेन। आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे आगे कि ल्यूमेन कैसा होगा, थिक होगा, नैरो होगा, किस टाइप का होगा, या फिर ये वेसल्स जो हैं यानी कि ट्रैकेरी एलिमेंट्स डिफरेंट क्यों हैं ट्रैकेट्स में, बिकॉज दे हैव सेल फ्यूजन, जो कि इनका एंड वॉल्स जब डिसॉल्व होते हैं, डिसोल्यूशन होता है, उसकी वजह से दे विल हैव सेल फ्यूजन। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Next question, sixth question is meristematic tissue responsible for increase in girth of tree trunk is। ये नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन नंबर बी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ऑप्शन नंबर सी लेटरल मेरिस्टेम या ऑप्शन नंबर डी फेलोजेन। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी लेटरल मेरिस्टेम। बेसिकली लेटरल मेरिस्टेम कौन से मेरिस्टेम होते हैं, आप लोगों को कोई आइडिया है? ये लेटरल से आपको नाम समझ में आ रहा होगा, ये सर्कमफेरेंस जो होता है ना किसी भी ऑर्गन का जिसमें ये डेवलप हो रहे होते हैं उसके पैरेलली ग्रो करते हैं। ओके, इन्हीं को कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ए सीव एलिमेंट्स, ऑप्शन बी वेसल एलिमेंट्स, ऑप्शन सी ट्राइकोम्स या ऑप्शन नंबर डी गार्ड सेल। And the correct option here will be ऑप्शन नंबर ए सीव एलिमेंट्स। कंपेनियन सेल्स बेसिकली किस तरीके के होते हैं आपसे ये भी आगे पूछ लिया जाएगा, तो आप यहीं पर याद रखो, दे आर नैरो और थिन वॉल्ड होते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट कंपेनियन सेल कि ये नैरो होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं, और ये आपको कहां पर देखने को मिलते हैं? सीव ट्यूब के साइड्स में। ठीक है, सीव ट्यूब के साइड्स में आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज। अब हमने ये देख लिया कंपेनियन सेल की लोकेशन क्या है, किसके साथ अटैच्ड होते हैं। अब हम आ जाते हैं उसके फंक्शन पे। ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सीव एलिमेंट्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइडिंग वाटर टू फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट या ऑप्शन नंबर डी लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स। बताओ। And the correct option here will be option number D, loading of sucrose into sieve elements। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई फंक्शन होता है कंपेनियन सेल का या किसी का, आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में किस तरीके से उसको पूछा जा सकता है। ओके, सो कंपेनियन सेल का मेन फंक्शन होता है कि वो शुगर और अमीनो एसिड को लोड करती है इनटू द सीव एलिमेंट्स। ठीक है, ये सेल यूज करते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को, किसको? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को। ओके, दे विल यूज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर द अपटेक बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, ये चीज याद रखना। आगे चलते हैं। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ xylem इन जिम्नोस्पर्म आर, ऑप्शन नंबर ए वेसल्स, ऑप्शन नंबर बी फाइबर्स, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू या ऑप्शन नंबर डी ट्रैकेट्स। And the correct option here is option number D tracheids। जो मेन इंपॉर्टेंट वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स है जाइलम का जिम्नोस्पर्म के अंदर, दैट इज ट्रैकेट्स। ठीक है, क्योंकि ये दीज आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है एंड ये डेड माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
10th क्वेश्चन पे, यानी कि हाफ क्वेश्चन इसको करने के बाद आपके खत्म हो जाएंगे, फिर आप अपना स्कोर जरूर बताना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं 10th क्वेश्चन से। रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्शन ए मीजोफाइट्स, ऑप्शन बी एपीफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोफाइट्स, या ऑप्शन नंबर डी जीरोफाइट्स। And the correct option here will be option number C, हाइड्रोफाइट्स। जब रिडक्शन होता है वैस्कुलर टिश्यू में, मैकेनिकल टिश्यू में या क्यूटिकल में, ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? हाइड्रोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। आप इससे हाइड्रोफाइट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो अब अपना स्कोर जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट कर दो कि आपके कितने मार्क्स आ चुके हैं, क्योंकि स्कोर ही सबसे ज्यादा मैटर करता है, ताकि आप लोगों को आपकी प्रोग्रेस समझ में आए और आपको कितना वर्क करना है कौन से कंसेप्ट पे, वो आपको समझ में आए। ओके, और अगर स्कोर कम है तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, वापस से पढ़ के आना है चैप्टर और वापस से इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। ओके, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हो जाएंगे और आपको आपकी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आ जाते हैं 11th क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स इन अ कल्म ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ ऑप्शन नंबर ए शूट एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन नंबर बी पोजीशन ऑफ एक्सिलरी बड्स, ऑप्शन नंबर सी साइज ऑफ लीफ लैमिना एट द नोड बिलो ईच इंटरनोड, या ऑप्शन नंबर डी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। And the correct option here will be ऑप्शन नंबर डी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो लेंथ होती है अलग अलग इंटरनोड्स की एक शुगर केन में, वो वेरिएबल इसलिए होती है बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नाउ इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो आपका एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट नहीं होता है। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये कहां पर आपको देखने को मिलती है? ग्रासेस में, जैसे कि शुगर केन वगैरह हो गया, इनके लीफ नोड के बीच में आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा लॉन्गिट्यूडनली आपको ग्रोथ इनकी देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। passage cells are thin walled cell found in option A phloem elements that serve as entry points for substance for transport of other plant parts, option B testa of seeds to enable emergence of growing embryonic axis during seed germination, option C central region of style through which the pollen tube grows towards the ovary, या ऑप्शन नंबर डी एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकिल। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी। जो पासेज होता है सेल्स का, दीज आर बेसिकली पासेज सेल्स जो होते हैं, दीज आर बेसिकली थिन वॉल्ड सेल, और इनकी लोकेशन जो होती है वो होती है एंडोडर्मिस में, ठीक है, रूट के एंडोडर्मिस में। और इनका फंक्शन भी यहां पर आपको लिखकर दे दिया है, दैट इट फैसिलिटेट द रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकिल। Next question. A common structural feature of vessel elements and sieve tube elements are option A pores on lateral walls, option B presence of P protein, option C enucleate condition, या option number D thick secondary walls. And the correct option here will be enucleate condition. Plants में, जिन प्लांट्स के अंदर आपको जाइलम देखने को मिलता है, इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रल सेल। क्यों? जो जाइलम वेसल होते हैं वो ई न्यूक्लिएट होते हैं, दीज आर ई न्यूक्लिएट, इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, दैट्स वाई जो फ्लोएम है उसके साथ इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन में फ्लोएम जो होते हैं they has a row of sieve tube, they have various sieve tubes which are also enucleate। तो ये एक सिमिलैरिटी आ जाती है यहाँ पर sieve tubes और ट्रैकरी एलिमेंट्स यानी कि वेसल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a woody dicotyledonous tree, which of the following parts will mainly consist of primary tissues? Option number A, all parts. Option B, stem and root. Option number C, flower, fruits and leaves. या option number D, shoot tips and root tips.
and the correct option here will be option number D, shoot tips and root tips, because जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है जिसके बारे में आपसे यहाँ पूछा गया है, ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं विच आर डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेम ऑफ द एम्ब्रियो, और इसी की वजह से जब ये डायरेक्टली मेरिस्टेम से लिए जाते हैं, दैट्स द मेन रीजन कि इनके पास इनकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सेफली रिटेन्ड रहती है। और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, लोकेशन क्या होगी, रूट के अंदर, शूट टिप के अंदर, और एक और जगह है जो आपको यहाँ नोट डाउन करनी होगी, लीफ में, ठीक है, लीफ प्राइमोडिया में। In a longitudinal section of a root starting from the tip upward, the four zones occur in the following order. अगर आप टिप से ऊपर जाओगे, एक रूट है, इसकी टिप से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको क्या सीक्वेंस देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, रूट कैप, सेल डिविजन, सेल enlargement, सेल मैच्योरेशन। ऑप्शन बी, रूट कैप, सेल डिविजन, सेल मैच्योरेशन, सेल enlargement। ऑप्शन नंबर सी, सेल डिविजन, सेल enlargement, सेल मैच्योरेशन, रूट कैप। या ऑप्शन नंबर डी, सेल डिविजन, सेल मैच्योरेशन, सेल enlargement और रूट कैप। सो दीज आर दी बेसिकली ऑप्शंस जिसके अंदर आपको अलग अलग जोन्स यहां पर मेंशन किए गए हैं, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप टू अपवर्ड, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए, रूट कैप। रूट कैप के अंदर क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ओवर द टिप ऑफ द रूट। उसके बाद आपका सेल डिविजन, ठीक है, सेल डिविजन में आपका क्या क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जोन ऑफ इलोंगेशन टाइप, ओके। उसके बाद आपका रूट हेयर जोन आता है, देन लास्ट में आपका क्या आता है, रूट हेयर जोन यानी कि सेल एनलार्जमेंट चल रही है, और लास्ट में आपका जोन ऑफ मेच्योर सेल जिसके अंदर आपके जो इम्पर्मिएबल सेल हैं वो मेच्योर होते हैं। द सेल ऑफ द क्विसेंट सेंटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो सेल होते हैं क्विसेंट सेंटर के, वो बेसिकली किसके थ्रू क्या होते हैं, कैरेक्टराइज्ड होते हैं। आप कैसे उनको पहचान सकते हो, ऑप्शन ए, बाय डिवाइडिंग रेगुलरली टू ऐड टू ट्यूनिका। ऑप्शन बी, हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ऑप्शन नंबर सी, हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई। या ऑप्शन नंबर डी, डिवाइडिंग रेगुलरली टू ऐड टू द कॉर्पस। And the correct option here will be option number C, having light cytoplasm and small nuclei। जो सेल्स होते हैं क्वेसेंट सेंटर के, इनके पास कम कंसेंट्रेशन होता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का एज कंपेयर टू द अदर सेल इन विच आर प्रेजेंट इन द रूट। रूट में जो दूसरे सेल प्रेजेंट होते हैं उनके मुकाबले क्वेसेंट सेंटर यानी कि क्वेसेंट सेल्स के पास क्या होते हैं, कम अमाउंट में होता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ओके। तो ये सेल जो है ये डिवाइड नहीं करते हैं, इसीलिए साइटोप्लाज्म लाइट होगा और न्यूक्लियाई स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, ओके। द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज प्रेजेंट, ऑप्शन ए, इन ऑल द रूट्स। ऑप्शन नंबर बी, ओनली इन रेडिकल्स। ऑप्शन नंबर सी, ओनली इन टैप रूट्स। या ऑप्शन नंबर डी, ओनली इन एडवेंटिटस रूट्स। And the correct option here will be option number A, in all the roots, okay। जो apical मेरिस्टेम है रूट की, ये प्रेजेंट होती है सभी रूट टिप्स के अंदर। Chlorenchyma is known to develop in the option A, pollen tube of Pinus, option B, cytoplasm of chlorella, option C, mycelium of a green mold such as aspergillus, and option number D, spore capsule of a moss। And the correct option here will be option number D, spore capsule of a moss, ठीक है। कॉलेनकाइमा सेल जो होते हैं वो पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ओके। सो ये केपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो एक स्पोर कैप्सूल जो होगी मॉस की, इट कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसीलिए क्लोरेनकाइमा उनके अंदर प्रेजेंट होता है, ओके। वेसल्स आर फाउंड इन, वेसल्स आपको किस में देखने को मिलेंगी, ऑप्शन ए, इन ऑल एंजियोस्पर्म एंड सम जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन बी, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन सी, all angiosperm, all gymnosperm and some pteridophyta, and option number D, all pteridophyta। And the correct option here will be
ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म। जनरली जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स नहीं होती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं, जैसे कि आपका एफेड्रा हो गया, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक सेकेंड। आपका जैसे कि इफेड्रा एक एग्जाम्पल हो गया, एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का जिनके पास वेसल्स होती हैं। उसी तरह से मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म हैव वेसल्स, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके अंदर वेसल्स नहीं होती है, जैसे कि ट्रोकोडेंड्रॉन, ठीक है, आपका ट्रोकोडेंड्रॉन भी एक केस है। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म। Axillary bud and terminal bud are derived from the activity of option number A, lateral meristem, option number B, intercalary meristem, option number C, apical meristem, and option number D, parenchyma. And the correct option here will be ऑप्शन नंबर सी, एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम जो है वो लोकेटेड होती है एट द एपेक्स ऑफ द शूट, यानी कि आपका स्टेम और आपकी रूट और आपके ब्रांचेस में, जो क्या बनाती है, इट विल फॉर्म एक्सिलरी एंड टर्मिनल बड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इसका फॉर्मेशन क्या करता है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, इसी के साथ साथ हमने 20 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे जाकर के कनेक्ट कर सकते हो, द HL अकेडमी नेम सेम है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मुझसे 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हो। एंड आपको जो भी चैप्टर के MCQs चाहिए, इफ़ यू वांट कि मैं किसी चैप्टर के MCQ पहले करा दूं, तो आप वो भी चैप्टर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स के सेकेंड पार्ट के साथ।